बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। हम सबको ये बात सिखाई जाती है कि जल्दी का काम नुकसान देता है। फैसले ठहराव के साथ किए जाएं और जिंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए। लेकिन जरा ठहर कर एक सवाल अपने दिल से पूछें, अगर हर जगह जल्दी नुकसान है तो फिर कुरान एक जगह दौड़ने का हुक्म क्यों देता है? ऐसा कौन सा मौका है जहां रुक जाना खतरा बन जाता है, जहां ताखीर सिर्फ ताखीर नहीं रहती बल्कि दिल के लिए बोझ बन जाती है? और अगर इंसान इस एक लम्हे में सुस्ती कर दे तो क्या वो सिर्फ एक गुजर जाने वाला वक्त होता है, या वो उसके दिल पर एक ऐसा असर छोड़ जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह को बदल देता है? हकीकत यह है कि जिंदगी के बेशतर कामों में ठहराव कामयाबी है, लेकिन एक ऐसा दरवाजा भी है जिस पर देर करना नुकसान और फौरन पहुंच जाना नजात है। इंसान जब दुनिया के मामलात में उलझता है तो वो हर चीज को नाप तोल कर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मामला अपने रब की तरफ पलटने का हो तो वही इंसान क्यों रुक जाता है? हालांकि यही वो मकाम है जहां एक लम्हे की जल्दी इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला सकती है और एक लम्हे की ताखीर उसके दिल पर बोझ डाल सकती है। इसी हकीकत को समझाते हुए अहले दिल फरमाते हैं कि इंसान को अपने आमाल में ठहराव जरूर इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जब मामला अल्लाह की बारगाह में रुजू का हो तो वहां किसी ताखीर की गुंजाइश नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है, और जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अपने दिल को संभाल कर रखते हैं। यह पैगाम हमें यह सिखाता है कि दुनिया में चाहे हम कितनी ही एहतियात करें, लेकिन जब बात मग़फ़िरत की हो तो रुकना नहीं है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसान को उसकी असल मंजिल की तरफ ले जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को फैसला करना होता है कि वो अपनी गलती के साथ जीना चाहता है या उससे निकलकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि इंसान की असल आजमाइश यही होती है कि वो अपनी लग़्ज़िश को कैसे देखता है। क्या वो उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है, या वो उस एक लम्हे को पहचान लेता है जहां से उसकी वापसी शुरू हो सकती है? हकीकत यह है कि हर गुनाह सिर्फ एक अमल नहीं होता, वो दिल पर एक असर छोड़ जाता है, एक ऐसा निशान जो फौरन दिखाई नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर फैलने लगता है। जब बंदा गलती करता है तो उसके दिल पर एक धब्बा पड़ता है। फिर अगर वो फौरन पलट आए, अपनी गलती को तस्लीम करे और अपने रब से माफी मांग ले तो वही दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर वो रुक जाए, सोचता रहे, टालता रहे, तो वो धब्बा वहीं नहीं रुकता, वो बढ़ता है, फैलता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को अपने अंदर की रोशनी महसूस ही नहीं होती। फिर इबादत भी बोझ लगने लगती है, दिल को सुकून नहीं मिलता, और इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर यह तब्दीली क्यों आ गई है। हालांकि हकीकत यह होती है कि उसने सिर्फ एक चीज में देर की थी, वापसी में। इसीलिए अहले मारिफत हमेशा यही नसीहत करते हैं कि लग़्ज़िश हो जाए तो मायूस ना हो, बल्कि इसी लम्हे पलट आओ, क्योंकि यही वो दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, लेकिन इंसान खुद ही उसके सामने खड़े होकर अंदर जाने में देर कर देता है। और जब वो हिम्मत करके एक कदम बढ़ाता है तो वही रास्ता जो मुश्किल लग रहा था आसान हो जाता है। यही वो मकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि उसकी निजात किसी बड़े अमल में नहीं थी, बल्कि एक सच्चे पलटने में थी। क्योंकि जब बंदा सच्चाई के साथ पलटने का इरादा कर लेता है तो फिर फासले बाकी नहीं रहते। वही दिल जो बोझ महसूस कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है। वही आंखें जो बेचैनी से भरी थीं
सुकून की तरफ माइल होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वो अकेला नहीं था, वो खुद ही दूर खड़ा था। हकीकत यह है कि रब की रहमत दूर नहीं होती, दूर तो इंसान हो जाता है, और जब वो एक कदम वापस बढ़ाता है तो उस पर रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसीलिए बार बार यह समझाया गया है कि इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक ताल्लुक है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर तंगी में कुशादगी पैदा कर देता है। इंसान सोचता है कि उसके मसाइल बहुत बड़े हैं, रास्ते बंद हैं और कोई हल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ रुजू करता है तो वही मुश्किलात रास्ता देने लगती हैं, वही बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां से इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होती, वहीं से उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। यही वो राज है जिसे समझने के बाद इंसान की नजर बदल जाती है। वो हर मुश्किल को सिर्फ तकलीफ नहीं समझता, बल्कि एक मौका समझता है, एक ऐसा मौका जो उसे अपने रब के करीब ला सकता है। और जब इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है तो फिर वो अपनी गलतियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। और जो बंदा सच्चे दिल के साथ पलट आए, वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गलती की ही ना हो। ये वो हकीकत है जो इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान पहली बार अपनी जिंदगी को नए अंदाज से देखता है। वो समझ जाता है कि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान कभी ना गिरे, बल्कि ये है कि वो गिरने के बाद कितनी जल्दी उठता है। क्योंकि गिरना इंसान की फितरत में है, लेकिन वहीं पड़ा रहना ये उसका अपना इंतखाब होता है। जब बंदा अपनी गलती को पहचान कर फौरन पलट आता है तो वो अपने दिल को मजीद बोझ से बचा लेता है। वो उस अंधेरे को फैलने नहीं देता जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेता है। और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक बेदार दिल इंसान के दरमियान होता है। एक गलती के बाद रुक जाता है और दूसरा इसी लम्हे रास्ता बदल लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि इंसान से खता हो जाए, बल्कि ये है कि वो उस खता के बाद भी अपने रब की तरफ पलटने में देर कर दे, क्योंकि यही ताखीर दिल को सख्त कर देती है, एहसास को कमजोर कर देती है और इंसान को उस मकाम तक ले जाती है जहां उसे अपनी हालत भी अजीब नहीं लगती। लेकिन जो बंदा इस राज को समझ लेता है वो कभी देर नहीं करता। वो जानता है कि उसके रब के दरवाजे पर कोई वक्त मुकर्रर नहीं, वो हर लम्हा खुला है। बस एक सच्चा कदम चाहिए, एक खालिस नीयत और एक दिल जो वाकई पलटना चाहता हो। और जब ये सब जमा हो जाएं, तो फिर फासले खत्म हो जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं और एक नई शुरुआत सामने आती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो एक लम्हा रुककर ये जरूर सोचें कि आपने आखिरी बार कब सच्चे दिल से पलटने का फैसला किया था।